क्लास 7। तो आपके ये संज्ञा के विकार जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, इसका नेक्स्ट चैप्टर है वचन। ऊपर दिए गए जो घड़ी है, ये घड़ियाँ हैं, ये गेंद है, ये गेंदें हैं। जो ऊपर दिए गए घड़ी और गेंद शब्द को एक संख्या का, जबकि घड़ियाँ और गेंदें शब्दों से अनेक संख्या का बोध हो रहा है। अब बताते हैं वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक पुस्तकें, गुब्बारा गुब्बारे, कक्षा कक्षाएं, लड़की लड़कियां। और वचन के भेद दो होते हैं, एक वचन बहुवचन। अब शब्द के जिस रूप से एक वस्तु प्राणी या आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। और जिससे पशुओं पदार्थों प्राणियों आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। मतलब एक से अधिक चीज़ों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। वचन की पहचान मुख्यतः दो प्रकार से होती है, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द। वह खेल रहा है, वह खेल रहे हैं, क्रिया से भी होती है। जैसे बालू नाच रहा है, क्रिया कर रहा है, कोई ये कार्य कर रहा है, बालू नाच रहे हैं। उसके बाद इस वाक्य में वचन की पहचान क्रिया के रूप से ही हो रही है। नाच रहा है और सो रहा है क्रियाओं से एक वचन का, तथा नाच रहे हैं और सो रहे हैं क्रियाओं से बहुवचन का बोध हो रहा है। एक वचन के लिए जैसे नाच रहा है, सो रहा है, और बहुवचन के लिए नाच रहे हैं और सो रहे हैं का प्रयोग हो रहा है। अंत वचन की पहचान क्रिया के रूप से हो रही है। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जैसे वर्षा, सत्य, आकाश, रेत, घी, जूठा पानी आदि। उसके बाद कुछ शब्दों का प्रयोग स्वेद मतलब हमेशा के लिए बहुवचन में होता है, जैसे बाण, बाल, आंसू, दर्शन, लोग, हस्ताक्षर, होश आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान रहता है, जैसे घर, वो एक वचन में भी एक जैसा रहता है, बहुवचन में भी एक जैसा रहते हैं। आज भी एक वचन में एक जैसा रहता है और बहुवचन में भी, जैसे कल, दिया, दूध, पानी, घी, चाय आदि। उसके बाद बहुत सारे दिए हुए हैं एक वचन से बहुवचन बनाना, जैसे भैंस, भैंसे, बात, बातें, आंख, आंखें, खोटक, चौखट, चौखटें, लता, लताएं, सेना, सेनाएं, महिला, महिलाएं, गाथा, गाथाएं, शाता, शातें। ये बड़े सारे दिए हुए हैं, आपने पढ़ने हैं, आपने खुद रीड करने हैं। ये आगे भी ये बड़े सारे दिए हुए हैं, कुछ ऊ से बने होंगे, कुछ अ से, कुछ ओ से बने होंगे, ये आपने खुद रीड करने हैं। आगे नेक्स्ट ये पढ़ाती हूँ मैं आपको। आपने लिंग पहले पढ़ा हुआ है, आपको मैंने लिंग पिछली वीडियो में पढ़ाया था, तो लिंग नीचे वाला ऊपर वाला पहले देखते हैं। दुर्घटना में ऐसे ही कथन पर सही का चेन लगाना है। दुर्घटना में एक युवक और डैश घायल हो गए, एक जुवती घायल हो गई। जुबकी नहीं कह सकते, जुवती कह सकते हैं, तो लगता है जुवती घायल होगी। किस वाक्य में बालक शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है? बालक जूठा है, बालक खेलता है, बालक सोया है, बालक पढ़ रहे हैं। तो किसमें है? फोर्थ वाले में, सॉरी। राम ने रावण को मारा। वाक्य में कौन कौन से कारक हैं? कर्ता और कर्म। एक ने कर्ता है, एक दूसरा कर्म है। चिड़िया छत पर बैठी है, ये कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। अगर कारक अभी आगे पढ़ने हैं, पिछली क्लास में भी वैसे आपने कारक पढ़े होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कारक होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कारक की पढ़ाऊंगी आपको। लिंक आपने पिछली जो हो चुकी है आपकी वीडियो, जो मैं पिछली क्लास ली थी, तब मैंने आपको लिंक के बारे में बताया था। अब नीचे दिए गए वाक्यों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखने हैं। विद्युत को सर्दी लग रही थी, विद्युदा को सर्दी लग रही थी, इनके लिंग बदलने हैं। अगर लड़का है तो लड़की में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़े थे ना हमने, वो बनाने हैं आपने। रानी ने सभी लोगों को उपहार दिए, राजा ने सभी लोगों को उपहार दिए। ग्वाला दूध में पानी मिलाकर लाया है, ग्वालिन दूध में पानी मिलाकर लाई है। सभी कवियों ने सुंदर कविताएं सुनाई, सभी कवित्रियों ने सुंदर कविताएं सुनाई। उसके बाद है लड़की अपनी माता के साथ आई थी, लड़का अपने पिता के साथ आया था। इनके लिंग बदल लें, अगर स्त्रीलिंग दिया तो पुल्लिंग में बदलना, अगर पुल्लिंग दिया तो स्त्रीलिंग में बदलना है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।